हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे मैं अगर बात करूं कि भाई हमारी डेली लाइफ में मैनेजमेंट हर जगह है और उसके बाद हम लोग जितने भी काम करते हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे मेरी एक दुकान है और मुझे अपनी दुकान पे 10,000 की सेल करनी है। अब 10,000 की सेल करने के लिए मैं सारे आउटपुट को ही वैसे यूज करने वाला हूँ, सारे लेबर को वैसे ही काम देने वाला हूँ। मेरे मन में एक ही ऑब्जेक्टिव चलेगा, मुझे 10,000 की सेल पूरी करनी है और उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करता चला जाऊंगा। तो मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो किसी गोल को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगली प्रोसेस हमारी है परवेसिव। भाई अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट परवेसिव यानी हर जगह है। आप अगर अपनी लाइफ की बात करो, हॉस्पिटल की बात करो, अगर किसी स्कूल की बात करो, अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो काम करती हो ना करती हो, हर जगह हमारी कंडीशन क्या है? मैनेजमेंट की नीड होती है। भाई मैनेजमेंट परवेसिव फंक्शन है जिसकी नीड हर जगह होगी। अगला पॉइंट हमारा है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट हमारा जो होता है वो किसी एक एक्टिविटी पे बेस नहीं करता। हमारा जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मल्टी डायमेंशनल है साहब, इसके कई सारे डायमेंशंस हैं। बेसिकली 3 डायमेंशन है जो मैंने अभी आपको बताया। जैसा पहला डायमेंशन कहता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। भाई मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होगा? वर्क कहता है कि हमारे यहाँ जो भी काम होना है, जैसे हॉस्पिटल में क्या होगा? पेशेंट का ट्रीटमेंट। अगर स्कूल की बात करें वहां क्या होगा? पढ़ाई। तो आपको वही काम करना है। जैसे इंडस्ट्रीज में क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग। और भी काफी सारी जगह हैं जैसे वो अपने अपने काम में अपनी अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, उसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये लोग वर्क के लिए मैनेजमेंट करेंगे कि वर्क सही से हो या ना हो। अगला पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अभी उन वर्क को करने वाला, काम को करने वाला जो लेबर होगा, भाई उस लेबर का भी तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो ठीक से काम करे या ना करे वो देख रेख आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारा काम आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम लोग गाइड करते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, उनकी एबिलिटीज बढ़ सके। अगला पॉइंट हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हमारा आता है, भाई देखो अगर आप बात करो ना प्रोडक्शन की, तो सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हम बनाते हैं अपना सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स से हम बनाते हैं अपना फिनिश गुड्स। ये एक लंबी प्रोसेस है साहब। अब इस प्रोसेस के बाद आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बनके रेडी हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम ऑपरेशंस में शामिल करते हैं। अभी देखो जैसे मैंने बात करी मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमारा शामिल होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या आता है? स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारे कंटीन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि आज किया कल रुक गया, ये सीक्वेंस में चलता है। जैसे मैंने कहा हमारा POSCC होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहले प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, स्टाफिंग रिक्रूटमेंट करोगे, ट्रेनिंग दोगे, ये सब। उसके बाद डायरेक्टिंग करोगे, उनको दिशा निर्देश दोगे, गाइडेशन दोगे। उसके बाद हमारा था कंट्रोलिंग, आप कंट्रोल करोगे उन पे। उसके बाद जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी देन अगेन इनको आप सेटअप करोगे। जैसे ही अगला गोल आएगा आप दोबारा सेटअप करोगे, दोबारा से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग दोबारा चलता रहेगा। और एक लाइफ टाइम प्रोसेस है जो बार बार होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार होने से ही खत्म हो जाए ना, ये बार बार होगा, बार बार आपको करना पड़ेगा। इसीलिए कैसा प्रोसेस है? ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। अगला पॉइंट हमारा, अगला ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई अकेला आदमी कर सकता है क्या? अपने साथ ही, मतलब मैं बैठा हुआ हूं, मैं आसपास मैनेजमेंट कर रहा हूं, बस यही होगा? नहीं, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें टीम स्पिरिट होती है। इसमें हम आई को वी से रिप्लेस करना चाहते हैं, जिसमें कंडीशन होती है साहब कि हम लोग अकेले काम नहीं करेंगे, मिलके काम करेंगे। हम एक टीम के तौर पे काम करेंगे जिससे काम अच्छा हो सके। जब तक हम टीम नहीं बनाएंगे तब तक हम काम को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट हमारा डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन क्या है? देखिए हर तरह के बिजनेस को एनवायरमेंट के कई सारे फैक्टर, जैसे सोशल फैक्टर हुए, इकोनॉमिक फैक्टर हुए, पॉलिटिकल फैक्टर हुए, इंपैक्ट डालते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब उस इफेक्ट से बचने के लिए आपको अपनी पॉलिसीज में, प्लान में चेंज करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट कहता है कि आप अपने आप को चेंज करते रहो, मैनेजमेंट में भी चेंजेस आएंगे। इसीलिए मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है? डायनामिक। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन मतलब मैनेजमेंट में चेंज होते रहने चाहिए। अगला है इंटेंजिबल फोर्स।
क्या अभी तक किसी ने मैनेजमेंट को देखा है? लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, किसी ने नहीं देखा। कंडीशन क्या है भाई, मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को केवल फील कर सकते हैं। हम केवल फील करेंगे। जैसे हम किसी होटल में गए और होटल में हमने देखा कि सारी चीज एकदम सेटअप के अकॉर्डिंग रखी हुई थी, हमारा नैपकिन वगैरह हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। हमने देखा कि यार वहां का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन क्या मैनेजमेंट वहां का देखा आपको? नहीं तो मैनेजमेंट नहीं देखा कैसा था, लेकिन मैनेजमेंट को आपने वहां फील किया। मैनेजमेंट को केवल फील कर सकते हो, इसीलिए मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में तीन ऑब्जेक्टिव बेसिकली पढ़ेंगे, इसे तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, जिसमें से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स होते हैं, और हमारे जो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारी सोसाइटी के टुवर्ड्स होते हैं, और हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारी लेबर वर्कर उनके पर्सनल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स होते हैं। कंडीशन क्या है, कोई भी कंपनी जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सक्सेसफुल होना चाहती है तो उसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी तीन कैटेगरीज हैं, जैसे सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ये सीक्वेंस में क्यों है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई जब एक कोई नई कंपनी खुलती है या नई ऑर्गेनाइजेशन ओपन होती है तो सबसे पहले वो कॉस्ट निकालना चाहती है कि यार हमने जितना प्रोडक्शन करा है ना उसकी कॉस्ट आ जाए, प्रॉफिट तो हम बाद में कर लेंगे। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, एज यू नो, कंपटीशन मार्केट में बहुत है, और मार्केट में हमारी लाइफ में बहुत कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में जीते जीते हम केवल पहले सर्वाइव करना सीखते हैं। हम जब सर्वाइव करना सीख जाएंगे तो सर्वाइव करने के बाद कंडीशन आएगी प्रॉफिट की, फिर जब सर्वाइव करने के बाद हम करेंगे प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होने के साथ साथ हम ग्रोथ और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सीक्वेंस में लिखा है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब देखिए कि एक कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कॉस्ट निकालने के लिए जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी एक्टिविटी सर्वाइवल में आएंगी। उसके बाद ये कॉस्ट के ऊपर कुछ पैसे कमाएंगे जिनको हम बोलेंगे प्रॉफिट, और जब ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अपनी पीक पे पहुंचेगा, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा भाई, तो उस टाइम पे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब ब्रांचेस खोल सकते हैं, ऑफिस खोल सकते हैं, हम लोग कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, कई सारे स्टेट्स में बिजनेस कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को ग्लोबल कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट तो हमारे लिए कई सारी फैसिलिटीज लेके आ रही है, तो उसके लिए हम लोग ग्लोबलाइजेशन भी कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट में भी कदम रख सकते हैं। कब? जब प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए जरूरी है प्रॉफिट का होना। पहला स्टेज सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, और उसके बाद एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो हमारी सोसाइटी के टुवर्ड्स होते हैं। देखिए, आपको जिस सोसाइटी से पैसे कमाने का मौका मिल रहा है ना, आपने उस सोसाइटी के लिए क्या किया? हमारी या जो बिजनेसमैन है उसकी सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हमें सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमें सप्लाई करनी पड़ेगी क्वालिटेबल गुड्स की, क्वालिटेबल प्रोडक्ट्स की, मतलब मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट लेके जाने हैं जो क्वालिटेबल हो, लोकल आइटम लेके नहीं जाने जिससे कि लोगों की तबीयत खराब हो जाए, जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह होता है ना, तो ऐसे आइटम नहीं लेके जाने। हमें प्रोडक्ट लेके जाना है क्वालिटेबल, क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए जो बढ़िया क्वालिटी का हो। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड। हम जो प्रोडक्शन करेंगे तो उसका मेथड ऐसा हो जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। भाई एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। आजकल आप देख रहे होंगे काफी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर हम सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें तो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये भी है कि हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, और सारे मेथड जो प्रोडक्शन में लगने वाले हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हम लोग अपने आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे। भाई जैसे आपने किसी गांव में फैक्ट्री खोली, अब उस फैक्ट्री के लोगों को ही अगर आपने जॉब दी, उस गांव के लोग खुश होंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपकी फैक्ट्री को सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को देंगे तो लोगों के बीच में खुशी होगी और लोग आपके बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। अगला टॉपिक फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। बाद में आप जब पैसे कमाएंगे, प्रॉफिट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, तो आप कुछ सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट बेसिकली किसे देंगे? अपनी कम्युनिटी को देंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये हमारे एम्प्लॉइज या लेबर के टुवर्ड्स होता है। भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली रिलेट करता है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर एंड लेबर से।
उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंडीशन देखिए, सबसे पहले हम अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करेंगे अच्छी वर्किंग कंडीशंस, भाई काम करने के लिए अच्छा माहौल देंगे। वर्किंग कंडीशन अच्छी देंगे इसका मतलब भाई काम करने के लिए थोड़ा पीने के लिए पानी अच्छा होना चाहिए, पंखा होना चाहिए जिससे कि हवा लगे, वेंटिलेशन होना चाहिए, वहां पे सफोकेशन ना हो, तो ये सारी वर्किंग कंडीशंस में आता है। अगला, फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, जो सैलरी वेजेस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो एक अच्छे लेवल का होना चाहिए। मालूम पड़ा सामने वाली कंपनी में ज्यादा दे रहा है, आप कम दे रहे हो, तो आपके एम्प्लॉय यहाँ पे ट्रेनिंग लेके सामने वाली कंपनी में शिफ्ट हो गए। लॉस किसका? आपका। आपने अभी तक उनमें इन्वेस्ट करा था लेकिन अब आपका इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया। नेक्स्ट, प्रमोशन ट्रेनिंग। भाई एम्प्लॉय कब खुश होता है? जब उसका प्रमोट करते हो, प्रमोशन करते हो या उनको ट्रेंड करते हो, कुछ नई स्किल्स देते हो, एबिलिटी बढ़ाते हो, तो खुश होता है। तो आपको फोकस करना है बेसिकली कि आप उनके प्रमोशन और ट्रेनिंग पे फोकस करोगे और उन्हें डेवलप करोगे। पर्सनल डेवलपमेंट भी इसी का एक हिस्सा है। जब आप उनको डेवलप ट्रेनिंग दोगे तो उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, एबिलिटीज बढ़ेंगी, तो उनका पर्सनली डेवलपमेंट भी होगा, और जब डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन के आएंगे और वो आपके बिजनेस को एक अच्छी राह देंगे जिससे कि आप सक्सेसफुल हो सको। एक कंपनी के सक्सेसफुल होने के लिए ये 3 स्टेप्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आज का टॉपिक हम करते हैं डन, बाकी पढ़ेंगे कल।